आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नया चैप्टर चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट आप 11 में भी पढ़ चुके हो और 12th में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप 11th में आपने पढ़ा था कि टोटल 3 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पर वो जो फाइनल अकाउंट बनाते थे वो किसके लिए बनाते थे? सोल प्रोप्राइटर के लिए। अभी जो हमें फाइनल अकाउंट बनाना है उसमें किसके लिए बनाना है? पार्टनरशिप फर्म के लिए। बोर्ड की एग्जाम में इसमें से 11 मार्क्स का एक सम आएगा और वो सम आपको कंपलसरी करना ही है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से अकाउंट बनते हैं। हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल 5 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे वही बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही सेम टू सेम बनाना है। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मानो कि सम में आपको दिया है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल नहीं बनाना है। पर आपको सम में करंट अकाउंट नहीं दिया है तो कौन सा बनाना है? कैपिटल बनाना है। लास्ट बनानी है बैलेंस शीट। आपको इतने 5 अकाउंट बनाने हैं। थर्ड और फोर्थ नए अकाउंट है, इसलिए आपको कंपलसरी समझना होगा कि कैसे अकाउंट बनते हैं। और थर्ड और फोर्थ अकाउंट किसके लिए बनते हैं? पार्टनर्स के लिए बनते हैं। और 1, 2, 5 वो किसके लिए बनते हैं? पार्टनरशिप फर्म के लिए बनते हैं। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आज हम 2 फॉर्मेट देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2000 जो भी दिया हो वो। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ उसका नाम लिखना है और बॉक्स बनेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलेंगे क्रेडिट साइड। अब फॉर्मेट में आपको अभी याद ही रखना है कि कौन से अकाउंट कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा परचेस आपको इनर कॉलम में लिखना है, माइनस परचेस रिटर्न, फिर माइनस गुड्स गोज आउट बाय एनी रीजन। मतलब फायर में बर्न हो गया, रेन में र्यून हो गया, कोई भी तरह से गुड्स गया तो यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में, फिर परचेस इनर कॉलम में, परचेस रिटर्न इनर कॉलम में, माइनस गुड्स गोज आउट बाय एनी रीजन। उसके बाद आएगा वेजिस के बाद आएगा कैरियज इनवर्ड। एक बात याद रखनी है, कैरियज इनवर्ड यहाँ पर डेबिट साइड आती है और कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है रेलवे फ्रेट मतलब कुछ भी हम रेलवे से मंगाते हैं तो उसमें जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? रेलवे फ्रेट। फिर आता है रॉयल्टी, फिर आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री की बिल्डिंग बोला है तो यहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मानो कि ऑफिस बिल्डिंग बोला होता तो कहाँ पर आता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। मानो कि आपको प्लांट बोला है तो कहाँ पर लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। पर आपको मशीनरी बोला है तो कहाँ पर लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, इतनी चीज आपको यहाँ पर डेबिट साइड में याद रखनी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, माइनस परचेस रिटर्न, माइनस गुड्स गोज आउट बाय एनी रीजन, वेजिस, कैरियज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर सबसे पहले आएगा सेल्स इनर कॉलम में, माइनस क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न,
और अमाउंट कहाँ पर चली जाएगी, आउटर में। उसके बाद आएगा सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप गुड्स। मानो कि आप कोई भंगार गुड्स है उसको बेच रहे हैं तो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कौन सा आएगा, एडजस्टमेंट में दिया हो तो ही यहाँ पर आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। मानो कि डायरेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो कहाँ पर लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है। तो ये बात आपको खास याद रखनी है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हो तो दो एंट्री आएगी, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड। अब यहाँ पर इतना ही आएगा क्रेडिट साइड में। अब एक बात याद रखनी है, मानो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो डिफरेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ये डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ पर मिलेगा, डेबिट साइड में। और मानो कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आप क्या बोल सकते हो, ग्रॉस लॉस। तो ये बात आपको याद रखनी है। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा जो डिफरेंस आएगा वो, और ग्रॉस लॉस कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ये दोनों हमारा क्या है, डिफरेंस है। इस दोनों को हम कहाँ पर ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, क्रॉस एंट्री देंगे। यहाँ पर इसको हमने डेबिट साइड में लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। और यहाँ पर हमने क्रेडिट लिखा है तो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में। तो ये अकाउंट आपको इस तरह से याद रखना है। सारी एंट्री यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर आपको थोड़ा रेटिफाई करना है। यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2000 जो भी दिया वो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो वहाँ पर हमें क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिला था ग्रॉस लॉस, तो इसको यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे पहला ग्रॉस लॉस। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक सिंपल बात याद रखनी है, कोई भी ऑफिस एक्सपेंस हो या किसी भी तरह का एक्सपेंस हो डेबिट साइड में ही लिखना है। और किसी भी तरह की इनकम हो तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। कोई भी तरह का लॉस या एक्सपेंस हो तो डेबिट साइड, कोई भी तरह की इनकम और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो तो डेबिट साइड में, एनी टाइप्स ऑफ लॉस तो भी डेबिट साइड में। फिर यहाँ पर थोड़े अलग अलग नाम है वो मैं लिखता जाता हूँ, कैरिएज आउटवर्ड वो भी यहाँ पर आएगा। फिर एक्सपेंस में कौन सा आएंगे, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा। फिर कुछ भी एक्सपेंस किया हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया हो, कोई भी एक्सपेंस हो तो यहाँ पर डेबिट साइड में ही लिखना है। फिर मानो कि आपको बैंक चार्जेस दिया है तो बैंक चार्जेस यहाँ पर ही लिखना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, आपने किसी के पास से लोन ली है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। उसके बाद एक फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट में क्या है, पहले आएगा बेड डेप, बेड डेप आएगा ओल्ड, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, ये बात याद रखो, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस। फिर आएगा प्लस बेड डेप न्यू, न्यू मतलब एडजस्टमेंट। फिर आएगा बेड डेप रिजर्व, न्यू मतलब एडजस्टमेंट। ये तीनों दिन को प्लस करके इनर कॉलम में माइनस बेड डेप रिजर्व ओल्ड, और इसको कहाँ पर ले लेना है, आउटर में। इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, पहले ओल्ड फिर न्यू, न्यू ओल्ड, दोनों तरफ ओल्ड बीच में न्यू, बेड डेप ओल्ड प्लस बेड डेप न्यू प्लस बेड डेप रिजर्व न्यू और माइनस बेड डेप रिजर्व ओल्ड। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट डिस्काउंट अलाउड, इनर कॉलम में पहले प्लस डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व यहाँ पर प्लस कौन सा होगा, न्यू। फिर इसका टोटल यहाँ पर इनर में रहेगा। फिर माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड
उसको कहाँ पर ले लेंगे, आउटर में। फिर उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। कोई भी एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, या रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ असेट। तो इतनी चीज आप यहाँ पर याद रखो, कोई भी और चीज आएगी तो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये बात आपको कंपलसरी याद रखनी है। लॉस में कौन सा आएगा, मानो कि फायर में बर्न हो गया तो भी यह लॉस ही हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे। कोई भी तरह का लॉस हो यहाँ पर ही लिखना है, ये बात आपको खास याद रखनी है। और एक बात ये भी लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके नीचे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन BOD। ओके, इतनी सी चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद रखनी है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पर हमने लिखा था बैड डेट, तो यहाँ पर आएगा बैड डेट रिकवर। फिर यहाँ पर था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर लिखा था एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, तो यहाँ पर आएगा एनी टाइप्स ऑफ इनकम। कोई भी इनकम हो यहाँ पर ही लिखनी है। फिर एनी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी यहाँ पर ही लिखना है। फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है, यहाँ पर लिखा था डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर लिखा था बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर आएगा बैंक इंटरेस्ट, मानो कि मिलेगा तो। उसके बाद यहाँ पर आएगा डिविडेंड। फिर आएगा सेल ऑफ स्क्रैप असेट, सेल ऑफ स्क्रैप असेट, ये बात याद रखनी है। वहां पर हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट। ओके, किसी को हमने लोन दी हो तो यहां पर आएगा। अब मानो कि यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया और डिफरेंस आया डेबिट साइड में, तो क्या याद रखना है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया और डिफरेंस आया डेबिट साइड में, तो क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और इस साइड का टोटल ज़्यादा आया और इस साइड डिफरेंस आया, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट लॉस। ये डिफरेंस को बोलेंगे नेट लॉस और इस साइड का डिफरेंस को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको याद रखने हैं, कंपलसरी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। फिर ये दोनों फॉर्मेट आपको आएंगे तो आपको सम इजीली आ जाएगा, इसलिए आपको ये दोनों फॉर्मेट क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद वाले जो 3 अकाउंट है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ये भी यहाँ तक आप याद कर लो और एक बार लर्न कर लो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आपने ये दोनों अकाउंट 11th में किए ही है, इसलिए आपको ईजी रहेगा। ओके, तो अपनी फेयर बुक में नोट डाउन कर देना है।